नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल प्रांजल क्लासेस में। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद इसमें से जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जिस टाइप से क्वेश्चन आता है, जिस फार्मूला का यूज होता है सबसे अधिक, उसका पूरा का पूरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं उसको। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते क्या हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते क्या हैं, क्या बताते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं। किसी भी पॉइंट्स का पोजीशन बताते हैं। इसमें तीन को वर्ड आ रहा है। एक आ रहा है कोऑर्डिनेट, दूसरा आ रहा है पॉइंट, और तीसरा आ रहा है पोजीशन। पॉइंट्स बिंदु, पोजीशन स्थान, कोऑर्डिनेट निर्देशांक। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, इसका पोजीशन क्या है। ये तीन चीज हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं आगे। तो हम यहाँ पे एक लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम एक लिए हैं एक्स एक्सिस, और दूसरा हम लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, वाई अक्ष। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। एक्स से जस्ट इसके अपोजिट साइड आने पर एक्स डैश से डिनोट करते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट आने पर वाई डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो कटान बिंदु है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, अब ओरिजिन से राइट साइड की ओर जाने पर जो नंबर हमारा मिलता है वो सारा का सारा प्लस में मिलता है। 1 2 3 4 5 6। फिर ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड की ओर आते हैं एक्स एक्सिस में, तो माइनस वाला मिलता है। -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश। वाई एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर जाने पर प्लस आता है, 2 1 2 3 4 डैश डैश। ओरिजिन से नीचे जाने पर माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हम एक ग्राफ ले लिए। तो ग्राफ का ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और जिस पॉइंट पे मिला है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इस ग्राफ में हम पहले एक और चीज आपको नोटिस दिए थे कि हमको तीन चीज सबसे पहले आपको समझना है। पहला आपको समझना है पॉइंट,
दूसरा समझना है आपको पोजीशन, तीसरा समझना है कोऑर्डिनेट यानी कि बिंदु, तीसरा स्थान, तीसरा निर्देशांक। इसमें 3 पॉइंट अभी आपको समझना है। क्या है 3 पॉइंट? एक है आपका, एक पॉइंट है, एक पोजीशन है, दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट्स जो है हम कैसे समझेंगे, पॉइंट्स क्या है, पोजीशन क्या है, निर्देशांक क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स एक्सिस लिए हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में अगर हम मान लेते हैं x बराबर 3, यहां पे ले लिए। फिर y में हम मान लेते हैं कि ले लेते हैं 4। y में कितना ले लिए? y बराबर 4। तो x में ऊपर जाने पर और y में इधर आने पर ये हमारा एक पॉइंट मिल रहा है, P पॉइंट 3 और 4 का। तो ये हम बोलेंगे इसको पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट। यानी कि x में 3 पर है, y में 4 पर है। इसका मतलब ये हुआ कि x में हमको 3 कदम आगे जाना है और y में 4 कदम ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? तो x और y का जो स्थान है, तो x और y का जो हमारा स्थान है, तो उसको उस स्थान का हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जिस बिंदु पे वो मिलता है, यानी कि ये हमारा है x का स्थान और ये हमारा है y का स्थान। तो x और y का स्थान से अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जिस पोजीशन पे जाके ये मिलता है, दैट इज पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट। ठीक है, तो इस एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा कि पॉइंट में जो होता है, ये वाला हमेशा x का वैल्यू होता है और ये वाला हमेशा y का वैल्यू होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? हम आपको देख रहे थे, बता रहे थे कि पॉइंट्स क्या है, पोजीशन क्या है और कोऑर्डिनेट क्या है। तो पॉइंट वो है, तो पहले पोजीशन, 3 का पोजीशन और 4 का पोजीशन को हम लाइन ड्रॉ किए, तो एक हमारा पॉइंट मिला। और उस पॉइंट को अगर हम एक जगह डिनोट करके लिख दिए, उसको हम बोलते हैं निर्देशांक, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ये हमारा हुआ कोऑर्डिनेट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, पॉइंट क्या है और कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको, नोट पॉइंट को नोट में। 1 नंबर, एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 होता है। एक्स एक्सिस पर y का मान, एक्स एक्सिस पर y का मान 0 होता है। दूसरा पॉइंट,
वाई एक्सिस पर एक्स का जो मान है 0 होता है। तीसरा पॉइंट, ये जो हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु, ओरिजिन, मूल बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक मूल बिंदु, तीसरा पॉइंट है मूल बिंदु, तीसरा पॉइंट है हमारा मूल बिंदु, ओरिजिन, मूल बिंदु का जो हमारा निर्देशांक है, निर्देशांक जो है हमेशा निर्देशांक मिलेगा, हमेशा निर्देशांक है, क्या निर्देशांक है? 0 0। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे x हमारा 0 मिलता है और y का वैल्यू भी 0 मिलता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है हमारा? चौथा पॉइंट है x एक्सिस का निर्देशांक, होता है x एक्सिस का निर्देशांक x0। पांचवा पॉइंट, y एक्सिस का जो निर्देशांक है वो मिलता है 0y। कहने का मतलब है कि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 मिलेगा और y एक्सिस पे x का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। इसलिए x एक्सिस का जो निर्देशांक होगा, जो x एक्सिस का निर्देशांक होगा वो x0 होगा, क्योंकि x के वैल्यू पे, x एक्सिस पे कोई x का वैल्यू होगा और y पे हमेशा 0 है, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। फिर यहाँ पे y एक्सिस पे, ये जो हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे y का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन x का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि x एक्सिस पे x का वैल्यू 0 और y एक्सिस पे y का वैल्यू, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 और x एक्सिस पे, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसके आगे। अब हम समझते हैं, क्या समझते हैं यहां पे? चतुर्थांश के बारे में। यहां पे हम समझते हैं चतुर्थांश के बारे में। यहां पे समझते हैं हम लोग चतुर्थांश के बारे में। यहां पे हम समझते हैं चतुर्थांश या पाद, क्वाड्रेंट्स। तो किसी भी ग्राफ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वो भी किसके सहायता से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सहायता से इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दैट इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट
एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, किसका ग्राफ है? एक्स एक्सिस का। यहां पे हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं और यहां पे हम वाई एक्सिस ले रहे हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ पे वाई डैश है। क्लियर है? तो ये हमारा जो फर्स्ट है पार्ट, और ये हमारा सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ये तीनों पार्ट को हम नाम देते हैं प्रथम क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि ये हमारा है प्रथम पाद, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रथम पाद, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। ठीक है, तो ये हम समझ गए चतुर्थांश और पाद। अब सबका पोजीशन देखेंगे कि किस चतुर्थांश में, किस पाद में किसका साइन क्या होता है। अब हम समझेंगे साइन, चतुर्थांश का साइन। अब हम समझेंगे चतुर्थांश का साइन। चतुर्थांश का साइन, अब हम समझेंगे चतुर्थांश का साइन। ठीक है, कि कौन सा क्वाड्रेंट में किसका पोजीशन का साइन क्या होता है। ठीक है, सब समझते हैं चतुर्थांश का साइन, कि किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का पोजीशन क्या होता है, तो साइन क्या होता है। एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि यहां जो हमारा क्वाड्रेंट का जो ओरिजिन है, उससे हम इधर जाते हैं तो हमारा x का वैल्यू प्लस मिलता है, और ऊपर जाते हैं तो y का वैल्यू भी प्लस मिलता है। x का वैल्यू
ये जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम यहां से इधर जाते हैं तो x का जो मान है वो प्लस में मिलता है, और इसके ऊपर जाते हैं तो y का जो मान है ये भी हमारा प्लस में मिलता है। ठीक है, तो जब हम निर्देशांक लिखेंगे, किसी का पॉइंट अगर लिखते हैं तो पहला x का वैल्यू लिखते हैं और दूसरा y का वैल्यू लिखते हैं। यानी कि x में अगर हम इधर जा रहे हैं तो प्लस और ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, यानी कि x और y का जो वैल्यू होगा वो हमारा निकलेगा प्लस, यानी कि x भी हमारा प्लस में रहेगा और y भी हमारा प्लस में रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम यहां से इधर जाते हैं तो x का मान जो हमारा मिलता है, x का मान जो हमारा मिलता है वो माइनस में मिलता है, और यहां से ऊपर जाते हैं तो y का जो मान हमारा वो मिलता है प्लस में। तो हम जब पॉइंट लिखते हैं तो पहले x का वैल्यू डिनोट करते हैं, उसके बाद y का वैल्यू डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है कि x हमारा माइनस में मिलेगा और y हमारा प्लस में मिलेगा। तो p अगर हम पॉइंट लिखना चाहे तो माइनस x में रहेगा और y जो हमारा प्लस में रहेगा। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में इधर आने पर x हमेशा माइनस देता है और इसके नीचे आने पर y भी हमेशा माइनस देता है, माइनस आता है। तो इसका मतलब हम पॉइंट अगर लिखना चाहे तो x का भी माइनस और y का भी माइनस। इसका मतलब है कि हमारा जो x का वैल्यू होगा वो भी माइनस में होगा और y का वैल्यू भी माइनस में होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चतुर्थ क्वाड्रेंट में। इधर जाते हैं तो x का वैल्यू हमारा देता है प्लस में, नीचे आते हैं तो y का वैल्यू हमारा देता है माइनस में। तो इसका मतलब है कि पहले अगर हम पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे तो x का जो वैल्यू है वो हमारा आता है प्लस और दूसरा आता है इसका माइनस में। तो p अगर पॉइंट लिखे तो x हो जाएगा प्लस में और y हो जाएगा माइनस में। अब इसमें 10th क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस क्वाड्रेंट से हमेशा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा रहता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा और पूछेगा क्या चीज कि किस पाद में स्थित है या कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। तो अब हम कैसे समझेंगे कि किस चतुर्थांश में स्थित है, कौन सा पाद में स्थित है। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और इसका समझते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन है। तो एक हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लेते हैं? 2 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक P हम ले लेते हैं P 2 3। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं P -2 3। तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई P पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे -a b। चौथा कोई पॉइंट ले लेते हैं कोई P -a b। पांचवा हम ले लेते हैं कोई P पॉइंट -8 और 10। ठीक है, और छठा एक पॉइंट ले लेते हैं P 8 और -10। ये आप समझ गए हैं तो समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा यहां से। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, कहाँ चलते हैं यहाँ पे कि हम इसको बताते हैं कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा। हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल साइन देखना है। कौन सा? साइन, कि किस पॉइंट का x का साइन क्या है और y का साइन क्या है। अब देखिए यहाँ पे P हम पॉइंट ले लिए हैं, तो P पॉइंट में जो हमारा x का जो वैल्यू है ये प्लस में है और y का भी जो वैल्यू है वो हमारा प्लस में है। x भी हमारा प्लस में है और y भी हमारा प्लस में है, दोनों प्लस में है। तो जब दोनों प्लस में है, x प्लस में और y प्लस में, तो x भी प्लस
और वाई भी प्लस, दोनों प्लस है, दोनों अगर हमारा प्लस है तो ये देगा आपका, या ये हमारा प्रथम चतुर्थांश का होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। दूसरा, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा यहाँ पे? सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट। चेक कैसे करना है? केवल इसको देखना है कि पहले कौन आ रहा है, फिर यहाँ पे पहला माइनस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है इसका? थर्ड क्वाड्रेंट। पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट। पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला आएगा प्लस, पहला आएगा प्लस, प्लस प्लस किधर गया? पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये आएगा आपका चतुर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें आएगा ये? चतुर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए हम और इस पे क्वेश्चन कवर कराते हैं। इस पे आप कुछ भी दिया रहे उसे मतलब हमको नहीं है, यहां पे इस पॉइंट में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, माइनस ए माइनस सी दिया रहे, माइनस ए माइनस सी दिया रहे, दूसरा कोई भी पॉइंट दिया रहे, माइनस ए माइनस डी दिया रहे, पी कोई पॉइंट दिया रहे 3 माइनस 4 दिया रहे, पी कोई पॉइंट दिया रहे 4 माइनस 6 दिया रहे, पी कोई पॉइंट दिया रहे माइनस ए डी दिया रहे। हमको कुछ नहीं करना है, ओनली सिंपल क्या करना है आपको, आपका ये कोऑर्डिनेट का इसका जो क्या देखना है, इसका केवल साइन देखना है। पहला माइनस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट, पहला माइनस दूसरा माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट, पहला प्लस दूसरा माइनस, चतुर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? नोट पैड में आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहला, एक्स अक्ष से एक्स अक्ष से दूरी y का मान आता है। दूसरा, y अक्ष से दूरी x का मान आता है। x अक्ष से दूरी y का मान आता है, y अक्ष से दूरी x का मान आता है। इतना हम लोग कवर कर लिए। तो इसको एक हम और शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट नोट में क्या है इसका, शॉर्ट नोट भी हम आपको दे देते हैं क्लियरली। इसका शॉर्ट नोट है हमारे पास, चलिए इतना जानने के बाद हम एक और शॉर्ट नोट आपको देने वाले हैं कि किसको क्या बोला जाता है। हम लोगों ने निर्देशांक देख लिया है और एक्स एक्सिस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग एक्स एक्सिस को भुज भी कहते हैं, और एक्स एक्सिस से जो हम अभी बताए हैं वाई अक्ष से दूरी एक्स का मान मिलता है और एक्स अक्ष से दूरी वाई का मान मिलता है। तो यहां पे भुज और कोटि, भुज और कोटि क्या है? तो कुछ नहीं है, x का जो मान है हमारा, x का मान वो कहलाएगा भुज, y का जो मान है हमारा वो कहलाएगा कोटि। सिंपल चीज है। क्या कहलाएगा यहाँ पे? x का मान भुज कहलाएगा और y का मान कोटि कहलाएगा। यानी कि अगर कोई पॉइंट दिया है माइनस ए और माइनस बी, तो इसमें भुज जो हमारा होगा
ये हमारा जो होगा भुज होगा और ये हमारा होगा जो कोटि होगा, यानी कि भुज बराबर हम लिख सकते हैं इसके बाद -a और कोटि बराबर लिख सकते हैं -b। क्लियर हो गया? चलिए अब हम यहां पे चलते हैं, बिंदु P की स्थिति XY से डिनोट करते हैं, तो उसमें भी हम लोग कवर किया है कि P जो बिंदु है हमारा कोई मिलता है इसे हम लोग P से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्रम का महत्व, अगर यहाँ पे क्रम का महत्व अगर हम देखें तो PXY जो है हमारा कभी बराबर नहीं होता है P नॉट इक्वल्स टू PYX के, कभी भी बराबर नहीं होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा चीज हम जानते हैं भुज को इंग्लिश में आप सीजा कहते हैं और इसको एक्स अक्ष पर माना जाता है, कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं, वाई अक्ष पर मान इसका होता है, मूल बिंदु को हम लोग ओरिजिन कहते हैं जहां दोनों अक्ष मिलते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगले क्लास में क्या है यहाँ पे, तो अगले क्लास में हम देखते हैं, ये शॉर्ट नोट हम लोग देखे अभी, फिर चलते हैं अगला क्लास में। अगला में फिर हम यहाँ पे कुछ और भी नोट्स हैं हम लोग देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण नोट्स है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, हमने कवर कर लिया है। y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक y0 होता है, ये भी कवर कर लिया है। मूल बिंदु का निर्देशांक ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी x का निर्देशांक या भुज कहलाएगा, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम फिर मिलेंगे आपको, फिर हम देखते हैं अब अगले क्लास में। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला, यहां से हम लोग कवर करते हैं